बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि बीएनपी की लंबे समय तक प्रमुख रही और 3 बार की प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया का ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे 80 साल की थी और लंबे वक्त से कई बीमारियों से जूझ रही थी। कल बांग्लादेशी समाचार पोर्टल bdnews24.com के मुताबिक खालिदा जिया का अंतिम संस्कार आज जौहर की नमाज के बाद मानिक मियां एवेन्यू में किया जाएगा। नजरुल ने अंतिम संस्कार की सलाहकार परिषद की राजकीय अतिथि गृह जमुना में हुए विशेष बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि खालिदा जिया को बाद में उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान की कब्र के बगल में ढाका के शेरे बांग्ला नगर स्थित जिया उद्यान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। खालिदा जिया के निधन के साथ बांग्लादेश के इतिहास का एक अहम अध्याय खत्म हो गया है। खालिदा जिया की जीवन यात्रा सामान्य नहीं थी। उनकी जिंदगी के शुरुआती दौर में ऐसा कभी नहीं लगता था कि वे देश की राजनीति का नेतृत्व करेंगी, लेकिन परिस्थितियों और संघर्षों ने उन्हें इस भूमिका तक पहुंचाया। उन्होंने न सिर्फ सत्ता संभाली बल्कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में और विपक्ष की नेता के तौर पर भी बांग्लादेश की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी और यही वजह है कि उनका निधन सिर्फ एक नेता का जाना नहीं बल्कि उस दौर का अंत है जिसने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक पहचान को आकार दिया। बांग्लादेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक प्रतिक्रियाएं जो हैं अब सामने आ रही हैं। बांग्लादेश, भारत और अन्य देशों के राजनीतिक नेताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और इसी के साथ उनका जीवन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जो उनका राजनीतिक सफर रहा है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के अल्पाईगुड़ी से जुड़ी उनकी जड़ें और बंटवारे के बाद उनके परिवार का पूर्वी पाकिस्तान की ओर पलायन शामिल है। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक रहीं और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। खालिदा जिया का अंतिम संस्कार ढाका में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जाएगा। इसमें कई विदेशी महत्वपूर्ण शख्स शामिल होने वाले हैं, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आज सुबह एवरकेयर अस्पताल का दौरा भी किया। वहीं अंतिम संस्कार के 4 सलाहकार, कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान, मत्स्य और पशुपालन सलाहकार फरीदा अख्तर और सांस्कृतिक सलाहकार मुस्तफ़ा सरवार फारूकी ने गुलशन स्थित बीएनपी चेयरपर्सन के कार्यालय में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर खालिदा जिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। खालिदा जिया के पार्थिव शरीर को ढाका के एवरकेयर अस्पताल से बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे वाहन में गुलशन की तरफ ले जाया जाएगा। पहले उनका पार्थिव शरीर उनके लंबे समय से निवास रहे फिरोजा ले जाने की योजना थी, लेकिन बाद में काफिला बीएनपी कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के आवास 196 गुलशन एवेन्यू पहुंचा। यहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ वायल अव्वाद ने कहा कि आज उनकी मृत्यु से बांग्लादेश की राजनीति में सहानुभूति की एक लहर पैदा हो सकती है। उनका मानना है कि इस भावनात्मक माहौल का सबसे ज्यादा फायदा उनके बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को मिल सकता है। अव्वाद के मुताबिक तारिक रहमान पिछले 17 सालों से निर्वासन में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और ये प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे माने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी फिलहाल खुद को छोटी पार्टियों से अलग रखते हुए अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी की लिस्ट लगातार बढ़ रही है। नेपाल के विदेश मंत्री बालानंदा शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। भूटान के विदेश मंत्री डीएन
धुंगोएल भी ढाका पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं मालदीव्स के राष्ट्रपति के विशेष दूत और उच्च शिक्षा मंत्री अली हैदर अहमद के शामिल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा श्रीलंका के विदेश मंत्री अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं। संभावना तो ये भी जाहिर की जा रही है। ढाका पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार को लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस के मुताबिक सुबह 7 बजे से ही ढाका की कई प्रमुख सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी और उन पर सीमित आवाजाही नजर आएगी। आम लोगों को काजो नजरुल इस्लाम एवेन्यू और माणिक मियां एवेन्यू से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि खालिदा जिया के जनाजे में भारी भीड़ की संभावना है। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग और अलग अलग पार्किंग जोन भी तय किए गए हैं, ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ठीक से हो सके और कानून व्यवस्था बिगड़े ना और बनी रहे। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उनकी मौजूदगी को क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन भारत, पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों से जुड़े घटनाक्रमों से गहराई से जुड़ा रहा है। उनका जन्म भी भारत में ही हुआ था।